नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि लहसुन में जो पीलापन है, जड़ों में जो दीमक की समस्या है और इसके साथ में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, और इसके साथ में एक हम बेसल डोज बताएंगे ताकि हमारा लहसुन अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। किसान साथियों, आपको मैं ये जानकारी देने के साथ साथ आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। सर्वप्रथम किसान साथियों बात करते हैं कि हमें खरपतवार कैसे नियंत्रण करना चाहिए। अगर किसान साथियों अगर आपके खेत में कम मात्रा में खरपतवार है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप उन्हें हाथ से निराई गुड़ाई करके आप निकाल दीजिएगा। अगर आप कोई स्प्रे खरपतवार के लिए करना चाहते हैं तो आप खरपतवार के लिए स्प्रे भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि धानुका कंपनी का आता है टर्गा सुपर और एक प्रोडक्ट वन किल आता है, इसको आप लेकर के आप स्प्रे अपने खेत में कर सकते हैं। 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ता है। तो किसान साथियों इस वजह से मैं पहले आपको ये बताया कि ताकि हम स्प्रे ना करके खरपतवार नियंत्रण कर ले, क्योंकि अभी जो हमारी लहसुन की स्टेज है वो तकरीबन 3 से 4 इंच, बहुत ज्यादा अगर 5 इंच की हाइट होगी लहसुन की तो क्या होता है कि नाजुक होता है, तो हम स्प्रे करने की कोशिश कम करेंगे हर्बिसाइड। अब तो ये खरपतवार नियंत्रण की हो गई। अगर हम बात करते हैं दूसरी की हमें इसमें कौन कौन से ये खरपतवार नियंत्रण कर देगा, तो चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती ये दोनों खरपतवार नष्ट कर देगा। किसान साथियों अगर हम बात करते हैं यहीं पर कि अगर आपके लहसुन में पीलापन है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आप क्या लगातार पानी लगाने से और लगातार यूरिया यूज करने से भी पीलापन आ जाता है। जैसे कि किसान साथियों आपको बता दें कि आप जब भी पानी अपने खेत में यानी सिंचाई जब भी करें तो खेत में दरारें पड़ जाए हल्की हल्की, जब पानी की आवश्यकता हो लहसुन को तभी आप पानी लगाइएगा। अब बात की जाए यूरिया की, तो किसान साथियों हमें 60 दिन के अंदर हमें अपने खेत में नाइट्रोजन दे देना है। किसान साथियों क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की एक सीमा होती है, उस सीमा तक हमें देना पड़ेगा। और अगर हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी नाइट्रोजन हमें देना चाहिए, जैसे कि आपने बुआई के समय जब आपने लहसुन की खेती तैयार की होगी, फसल जब तैयार की होगी तब DAP, MOP, पोटास जैसी फर्टिलाइजर आपने दे चुके होंगे। तो अगर हम बात करें कि हमें कौन सी यूरिया देना चाहिए यानी नाइट्रोजन देना चाहिए, तो आपको 60 दिन के अंदर अमोनियम सल्फेट आपको देना है, क्योंकि इसमें दो चीजें मिलती है, एक सल्फेट भी मिलता है और नाइट्रोजन भी मिलेगा। यानी नाइट्रोजन सल्फेट दे सकते हैं या अमोनिया सल्फेट आप दे सकते हैं। अगर हम बात करें बेसल डोज में तो आप क्या कीजिएगा, जिंक 10 kg ले लीजिएगा या अमोनियम सल्फेट ले लीजिएगा और इसके साथ में एक माइकोराइजा ले लीजिएगा 4 एकड़ प्रति केजी के हिसाब से, और इसके साथ में आपको ह्यूमिक एसिड ले लेना 2 kg। इन अच्छी कंपनी का आप माइकोराइजा लीजिएगा, जैसे कि धानुका कंपनी का आता है FFT टेक्नोलॉजी पर, बहुत अच्छा माइकोराइजा इसमें मार्केट में नई टेक्नोलॉजी के साथ यूज किया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जो माइकोराइजा है जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उसमें बहुत अच्छे मतलब सूक्ष्म जीव जो होते हैं बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इसके साथ में क्या करता है कि ये जड़ों में एक लेयर बना देता है, कोटेड बना देता है, ताकि फंगस कम लगे और जो हमारे फर्टिलाइजर बेकार पड़े हुए यानी नष्ट होते जा रहे हैं, जैसे आपको बता दें कि फास्फोरस है, पोटास है, या फिर आपको ये क्या होता है बहुत कम मात्रा में अपने आप को ये वो कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं, लेकिन ये माइकोराइजा है, ह्यूमिक एसिड है, इनकी बदौलत ये क्या करते हैं अच्छा खासा मार्केट पौधे को ग्रो करवाते रहते हैं। तो आप इसकी भी साथ में डोज ले सकते हैं, जैसे कि एक बार फिर रिकॉल करवा दो, अमोनियम सल्फेट आप ले सकते हैं, जिंक 10 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट ले सकते हैं, माइकोराइजा 4 kg और ह्यूमिक एसिड आप 2 kg ले सकते हैं। ये तो अपना एक डोज हो गया, ये आपको खेत में पानी लगाने के बाद या पानी लगाते समय आप फेंक सकते हैं। अब बात करते हैं कि जड़ की समस्या या कीड़ों की समस्या में कैसे निपटाना चाहिए। तो किसान साथियों इसको निपटाने के लिए आपको क्या करना है कि एक PI कंपनी का आता है कीटाजीन, या फिर सोमोटोमो कंपनी का आता है असंठाना के नाम से, उसका आप ले सकते हैं।
अब खेत में आप अच्छी तरीके से सिंचाई करने से पहले आप इसको खेत में फेंक दीजिएगा। जैसे आप सिंचाई करेंगे वैसे वैसे पानी के साथ नीचे जड़ों में पहुंच जाएगा। ये तो आज बात हो गई जड़ों की समस्या। लेकिन अब हम बात करते हैं स्प्रे की, कि हमें स्प्रे कौन करना चाहिए कीटनाशक। तो आप क्या कीजिएगा, अब NaCl यानी नागार्जुना का आता है प्रोफेक्ट सुपर, आप वो ले सकते हैं, या फिर आप इसके साथ में हेमावेक्टिन ले सकते हैं, हेमावेक्टिन बेंजोएट ले सकते हैं। और इसके साथ में आप एक और चीज अगर मिलाना चाहें तो और भी कोई भी कीटनाशक किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। हम किसी कंपनी का ऐड नहीं कर रहे हैं, तो आप कीटनाशक ले लीजिएगा। अगर अब और एक चीज आपको किसान साथियों बता दूं कि इस समय क्या है कि थ्रिप्स की बहुत कम समस्याएं देखी जाती है। थ्रिप्स अभी नहीं आएगी, जब तीसरा चौथा पानी लगाएंगे तब हल्का पल्का देखने को मिलेगी, तब हम आपको बेसल डोज और जानकारी बता देंगे। तो ये तो हो गई थ्रिप्स की बात, तो हो गई, अभी थ्रिप्स की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर हम बात करें फंगीसाइड की, तो हमें फंगीसाइड कौन सा स्प्रे करना चाहिए, तो धानुका कंपनी का आप कोनिका ले लीजिए, या फिर आप क्या कीजिएगा एक सिस्टमैटिक और कॉन्टैक्ट आप लेना चाहते हैं तो हेंट्रोकॉल ले लीजिए, या नेटवो ले लीजिए, या फिर जेनिड ले लीजिए धानुका कंपनी का। इनको आप सबको एक में मिला करके स्प्रे कर दीजिएगा और आपका लहसुन में ना ही पीलापन देखने को मिलेगा, ना ही कोई ऐसी समस्या देखने को मिलेगी। अगर कुछ किसान साथियों के खेत में जो लहसुन का जो लास्ट वाला पत्तियों का जो हिस्सा होता है वो भी अगर पीलापन से या सूखने की समस्या आ रही होगी, वो भी नहीं आएगी। और अपना जड़ों में जो फंगस लग रहा होगा वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। आपका लहसुन एकदम हरा भरा रहेगा। और किसान साथियों में आपको समय समय पर अपडेट देता रहूंगा अपने शॉर्ट वीडियो में और लॉन्ग वीडियो में। अगर किसान साथियों आपके कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने प्रश्न हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और हम समय समय पर अपनी सीरीज आपको चला रहे हैं। तो किसान साथियों हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।